आप लोगों के भी माइंड में ना एक क्वेश्चन जरूर आया होगा ये प्रोटेस्ट देख के कि सडनली इतने सारे लोग, इतने सारे जेनजीज जो हैं कैसे मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ गए। तो इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन, प्रेजेंट गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट, उससे पता है सबसे बड़ी गलती क्या हुई है? इन लोगों ने ना इंस्टाग्राम से जेनजीज को बिल्कुल आउटलाइन कर दिया था। आई मीन जो इनका आईटी सेल है ना, इन लोगों ने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जेनजीज पे। ठीक है, इनका जो मेन फोकस था वो था ट्विटर एक्स पे और व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे। और आज का जो मोस्टली जेनजीज है ना, वो अपना ओपिनियन बनाता है इंस्टाग्राम से रील देख के। और जब आप अपनी बात बेसिकली लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हो ना, तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और इसी अपॉर्चुनिटी का जो फायदा है वो उठाती है आपका अपोजिशन। इसी का बेनिफिट जो अपोजिशन के कुछ लीडर्स हैं या फिर लेफ्ट विंग के कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा उठाया। तो इन लोगों ने बेसिकली क्या एक नैरेटिव फैलाना शुरू किया सोशल मीडिया पर। हर बीजेपी का जो सपोर्टर है उसको अंधभक्त बोलना, और जितने भी आरएसएस के वॉलंटियर हैं उनको गाली देना, उनकी हिस्ट्री के बारे में उनको गाली देना। और यही ना उनका नैरेटिव कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा, क्योंकि जेनजीज के तो देखो मन में वो बैठ गया ना कि ये लोग ऐसे हैं, ये बीजेपी वाले लोग ऐसे हैं, आरएसएस वाले लोग ऐसे हैं। बट उन लोगों को एक्चुअली हिस्ट्री पता है नहीं कि ये हिस्ट्री इसकी है क्या। मेरा ना बस एक सवाल है कि जितने भी ये जेनजीज है ना, इनको 2014 से पहले की सिचुएशन कितनी पता है? तो ये सो कॉल्ड अपने आप को लेफ्टिस्ट इन्फ्लुएंसर कहते हैं, इन लोगों ने कितना जेनजीज को बताया है कि 2014 से पहले इंडिया के अंदर देश में कितने सारे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस थे। जैसे 2005 का दिल्ली सीरियल ब्लास्ट हो गया, 2006 का मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट हो गया, 2008 का जयपुर ब्लास्ट हो गया, 2008 का अहमदाबाद ब्लास्ट हो गया, 2008 का दिल्ली ब्लास्ट हो गया, और फिर 26/11 कोई कैसे भूल सकता है, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। तो इतना ही नहीं, जम्मू और कश्मीर में आप देख लीजिए ना, लगातार टेररिज्म हो गया, इन्फिल्ट्रेशन हो गया, स्टोन पेल्टिंग हो गया, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो गए। मतलब आई मीन हम लोगों को पता है ना, ये तो रोज की हेडलाइंस होते थे। मैं ना कोई बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, और बीजेपी गवर्नमेंट की भी बहुत सारी गलतियाँ रही हैं जैसे और गवर्नमेंट्स की। बट माई पॉइंट इज कि अगर हम किसी सरकार की गलतियाँ दिखा रहे हैं, हम उस सरकार की गलतियाँ दिखा रहे हैं, तो उस सरकार की हमें कहीं ना कहीं अच्छाई भी बताना बहुत जरूरी है। तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है फेल होगी। वरना देख लो ना, एक टाइम तो ऐसा भी था कि पाकिस्तान जैसा देश हमारी कंट्री में 26/11 जैसा अटैक करवाता था, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं लेते थे उनके अगेंस्ट। बट आज देख लीजिए, अगर आप पहलगाम जैसा अटैक करवाते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट एक ऑपरेशन सिंदूर जैसा रिस्पॉन्स भी मिलता है। तो मेरी नज़र में मोदी गवर्नमेंट का आईटी सेल का यही सबसे बड़ा फेलियर है। उन लोगों तक ना ये बात पहुंचाई ही नहीं गई है। उनके माइंड में बस एक चीज़ है कि बीजेपी गलत है, आरएसएस गलत है, अंधभक्त है, ये और भी काफ़ी चीज़ें उनके दिमाग में भरी गई हैं। बट जो पहले की सिचुएशन है उसके बारे में उन लोगों को बताया ही नहीं गया है। उन लोगों को केवल वो चीज़ बताई गई है जो चीज़ जो प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बट उनको केवल प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं। मेरे लिए ना ये शॉकिंग पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है कि लोग वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मेरे लिए जो सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट है, जिस तरीके से वो जेनजीज वहाँ पे गालियाँ दे रहे थे इंडियन आर्मी को या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट किया जा रहा था, तो ये एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अंत में ना मैं जेनजी से केवल एक बात कहना चाहूँगा, किसी भी पार्टी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, किसी भी पार्टी को ब्लाइंडली हेट मत करो, बट प्लीज़ एटलीस्ट ऐसे लोगों को जो देश से बाहर रह के देश की बुराई करते हैं या देश के केवल एक पार्टी को हमेशा टारगेट किया जाता है, उन लोगों की बातों में तो बिल्कुल भी मत आओ। क्योंकि आप लोगों को पता भी नहीं कि कब आपके अंदर एक ऐसी नफरत भर दी गई है जिससे वो आपको ही नुकसान करेगा कहीं ना कहीं फ्यूचर में। डेमोक्रेसी तब मजबूत होती है जब हम फैक्ट्स के बेसिस पे बात करते हैं, डिसीजन लेते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के बेसिस पे नहीं।